आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। सत्र के आखिरी दिन भी हंगामे के पूरे आसार। सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। कार्यवाही जो है वो 11 बजे से शुरू होगी। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि असल मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, सत्र का आज आखिरी दिन है, विधानसभा में क्या तस्वीर आखिरी दिन देखे जाने की संभावना है? देखिए रंजना, 18 से 22 तक का था सत्र। 18 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। 18-19 को 2 दिन तो सदन अच्छी तरह चला है, काफी देर तक चला है, रात तक। लेकिन उन 2 दिनों में जो जनहित से जुड़े मुद्दे थे, जिसके बारे में कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे सरकार को घेरेंगे, जनहित के मुद्दे हैं, किसानों के, युवाओं के, धान घोटाला है, बेरोजगारी है, नशाखोरी है, बहुत सारे आरोप गिनवा रहे थे जो सरकार के खिलाफ लगे हुए थे। लेकिन उन 2 दिनों में इन मुद्दों को छुआ तक नहीं गया था। और आज आखिरी दिन है, क्योंकि शनिवार को छुट्टी थी, आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन में वो मुद्दे भी उठेंगे और मेरे को लगता है धान घोटाला और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का फोकस है। वो कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया है कि सोमवार को हम प्रदेश में चल रही बड़े स्तर की बेरोजगारी की और युवाओं को नियमित नौकरी देने के बजाय ये रोजगार कौशल रोजगार निगम वाली जानकारी में तो टेम्परेरी नौकरी दी जाती है, जबकि रेगुलर नौकरी देने की बात है और बड़े स्तर पर बेरोजगारी है। उसके अलावा जो धान घोटाला, हाल ही में जो धान का सीजन गया है, आरोप लगाया जा रहा है कि धान घोटाले में बीजेपी के नेता भी शामिल है जिन्होंने पैसा कमाया है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके कहा था कि 5000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन घोटाले के आरोप बीजेपी नेताओं पर भी कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। आप आज उनको साबित करना होगा घोटाला क्या था, कौन लोग शामिल है, कितना हुआ है और इस आरोपों में कितनी सच्चाई है। एक तो ये, और दूसरा बेरोजगारी को लेकर मेरे को लगता है आज, क्योंकि युवा और किसान फोकस एरिया में, महिलाओं की ज्यादा बात नहीं करें। महिलाओं के लिए भी सरकार काफी कुछ कर रही है। 21 रुपए महीने वाली स्कीम भी शुरू कर दी है, महिलाओं को रियायतें दी जा रही है, मुफ्त सिलेंडर वाली बात है, नौकरियों में आरक्षण है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो इसलिए कांग्रेस का मुख्य फोकस जो है वो बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी पर और किसानों पर है। किसान की मुआवजा संबंधी मांगे अभी पूरी नहीं हुई और धान घोटाले की बात हो रही है। मंडियों में इस सीजन में उनको एमएसपी नहीं मिला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो लगता है आज हंगामा होगा, क्योंकि आखिरी दिन है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ जो पेश किया था उसको मंजूर भी किया गया था, लेकिन उल्टा मजाक बन गया कांग्रेस का। तो कांग्रेस अपनी जेब मिटाने के लिए, कम से कम ये दिखाने के लिए कि जनता के मुद्दों की आवाज हमने उठाई है, लड़ाई लड़ी है, आज मेरे को लगता है हंगामा जरूर होगा आज। जी बिल्कुल, आज हंगामे के पूरे आसार हैं। लेकिन वो जो अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा किए जाने बेहद जरूरी थी, कहीं ना कहीं वो मुद्दे गौण होते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, देखिए रंजना, कोई पहली बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो सब बात कुछ दिखाते हैं और होता कुछ है, सामने कुछ आते हैं। तो अपनी राजनीति को चमकाए रखने के लिए, अपनी छवि को उजला रखने के लिए पार्टियां हो या नेता हो, अक्सर ये करते। धोखाधड़ी तो जनता से होती है हमेशा और होती रही है पहले भी, आज की नई बात नहीं है। लेकिन आज आखिरी दिन है, देखते हैं जो कुछ कहा गया था, जनता को भरोसा दिया गया था कि आपकी समस्याओं को, आपकी आवाज को हम सदन में उठाएंगे, क्योंकि सदन जनता का प्लेटफॉर्म है जहां नेताओं को अपना अपना कैरेक्टर निभाना होता है, अपना अपना प्रदर्शन करना होता है कि हम आपके कितने हितैषी हैं। आज वो आखिरी दिन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे को लगता है हंगामा आज जरूर होगा, क्योंकि काम बहुत सारा है और जमीन पर नजर कुछ कम आ रहा है। इतना कुछ कहा गया था सत्ता पक्ष भी विपक्ष की तरफ से, लेकिन आज आखिरी दिन है। तो मेरे को लगता है कम से कम ये है कि लड़ेंगे तो नहीं, लड़ते हुए दिखेंगे जरूर। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि देखिए जब तक विधानसभा का सत्र शुरू नहीं हुआ था तब तक हम देख रहे थे हरियाणा में कांग्रेस के नेता लगातार एक ही बात कह रहे थे कि सरकार से कई तरह के सवाल पूछे जाने ज़रूरी है। रणनीति कुल मिलाकर सरकार को घेरने की बना रहे थे। क्या लगता है, क्या कांग्रेस अपनी उस रणनीति को बनाने में फेल हुई है या उस रणनीति को
अमल में लाने में फेल हुई है? देखिए रंजना, 18 दिसंबर को सेशन की शुरुआत हुई थी। मेरे को याद है 16 तारीख को, 2 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कांग्रेस विधायकों की चंडीगढ़ में अपने आवास पर बैठक की थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी खास तौर पे शामिल हुए थे। रणनीति बनी थी कि जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, रणनीति हुई थी। लेकिन उस मुताबिक कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन ये है कि प्रदर्शन हुए हैं अभी मनरेगा के खिलाफ, लेकिन प्रदर्शन तो हमेशा से, प्रदर्शन तो रूटीन का माना जाता है, कुछ खास करके दिखाने वाली बात अभी हुई नहीं है। आज तो चूंकि आखिरी दिन है और 11 बजे सदन शुरू होगा, मेरे को कल शाम तक चलेगा, देर शाम तक भी चल सकता है। लेकिन आज विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। युवाओं पर, किसानों पर ये धान घोटाले की बात हो रही है, उसके अलावा बहुत सारे युवाओं में नशाखोरी, सरकार कोशिश कर रही है लेकिन उस स्तर पर परिणाम अभी नहीं मिल रहे। कि देखिए युवाओं की एक तो बेरोजगारी है, काम नहीं है उनके पास, ज्यादातर ये है। दूसरा फिर वो नशाखोरी में जा रहे हैं, तो उसे पारिवारिक समस्याएं हैं। देखो बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है तो युवाओं की शादियां नहीं हो रही। आपको ये भी बता दो, बहुत सारे माँ बाप परेशान है, बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, नौकरी करेगा अच्छा रोजगार मिलेगा, नौकरी नहीं है तो कोई लड़की भी नहीं देता, शादी भी नहीं हो रही। सामाजिक ये बुराई भी साथ साथ पनप रही है कि पढ़े लिखे MBA पास युवा वो 15,000 की 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, शादी करके क्या घर चलाएंगे, कैसे खर्चे पूरेंगे, महंगाई का जमाना है, बहुत सारी चीजें हैं। युवाओं में नशाखोरी की बात है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन ज्यादा नजर आती है युवाओं में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए।